जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप लियो ने कहा ईश्वर की ओर चले और एक दूसरे को प्रेम करें। पोलाची गैंग रेप पर फैसले से सबक। असम की एक अदालत ने पास्टर के खिलाफ जादुई चंगाई के आरोप को खारिज किया। कथित धर्मांतरण के लिए 4 ईसाई गिरफ्तार। मियाओं की महिला महान जयंती के लिए तैयार हो रही हैं। दशकों पुराने धार्मिक भाषा विवाद न्यायालय में पहुंचा। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर परमाणु कुप्रबंधन का आरोप लगाया। 7 धार्मिक परंपरा अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए उत्सव मनाएगी। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप लियो ने कहा ईश्वर की ओर चले और एक दूसरे से प्रेम करें। पोप लियो ने अपने परमाध्यक्षीय काल की शुरू में सब बलिदान करते हुए एक साथ चलने, प्रेम, एकता और भाईचारा स्थापित करने का आह्वान किया। पोप लियो ने अपने प्रवचन में शुरू में कृतज्ञता पूर्वक हृदय से सबों का अभिवादन करते हुए कहा कि संत अगस्टिन ने लिखा है, हे प्रभु, तूने हमें अपने लिए बनाया है और हमारा हृदय तब तक अधीर है जब तक वह तुझ पर आराम न करे। इन दिनों हम एक गहरी अनुभूति से होकर गुजरे हैं। पोप फ्रांसिस की मृत्यु ने हमारे हृदयों को दुख से भर दिया। उन कठिन परिस्थितियों में हमने अपने को चरवाहे के बिना भेड़ों के रूप में पाया, जिसकी चर्चा हम आज के सुसमाचार में सुनते हैं। यद्यपि पास्का रविवार को हमने अपने को उनके अंतिम प्रेरित आशीर्वाद से पोषित किया और पास्का के परिदृश्य में हमने इस बात का अनुभव किया कि ईश्वर अपने लोगों का परित्याग कभी नहीं करते, बल्कि उन्हें उनकी बिखरी परिस्थिति में एकत्र करते हुए उनकी रक्षा करते हैं, उसी भांति जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। पोलाची गैंग रेप पर फैसले से सबक। कोयम्बटूर महिला न्यायालय की न्यायाधीश आर नंदिनी देवी ने 13 मई को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने पोलाची यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार सभी 9 लोगों के खिलाफ सजा की घोषणा की और आरोपियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तमिलनाडु के लोगों, खासकर महिला समूह ने फैसले का स्वागत किया। अधिकांश लोग इस फैसले को महिलाओं की जीत मानते हैं। 9 व्यक्तियों पर आपराधिक साजिश और यौन उत्पीड़न, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और जबरन वसूली सहित कई आरोप थे। इस मामले में पीड़ित मुख्य रूप से कॉलेज जाने वाली लड़कियां थी। कथित तौर पर एक पीड़ित की ऑडियो क्लिप के प्रसार ने पूरे तमिलनाडु में सनसनी फैला दी और यह मुद्दा राज्य विधानसभा में भी गूंजा। यह मामला तब प्रकाश में आया जब 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा ने फरवरी 2019 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसे रिध्वंस ने बहला फुसलाकर कार में बैठाया, जहां 4 लोगों ने उसके साथ मारपीट की। गिरोह ने मारपीट का वीडियो बनाया और फुटेज का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया। असम की एक अदालत ने पास्टर के खिलाफ जादुई चंगाई के आरोप को खारिज किया। असम की एक अदालत ने एक पास्टर के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, जो जादुई चंगाई प्रथाओं को लक्षित करने वाले एक नए कानून के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। 13 मई को असम में गोलघाटा जिले और सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पास्टर प्रांजुल भुयान के खिलाफ आरोप पूरी तरह से निराधार थे और मामले को खारिज कर दिया। गोलघाटा बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर को हाल ही में अधिनियम असम जादुई उपचार बुरी प्रथाओं की रोकथाम अधिनियम 2024 का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में पिछले साल 23 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल इस कानून के पारित होने के बाद वह इस कानून के तहत आरोपी होने वाले पहले व्यक्ति बन गए। यह आरोप तब लगाया गया जब एक व्यक्ति ने उन पर आदिवासी लोगों को अवैध रूप से ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया। कथित धर्मांतरण के लिए 4 ईसाई गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 4 ईसाइयों को गिरफ्तार किया है, जिन पर राज्य के सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करने का आरोप है। पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने वाले एक चर्च अधिकारी ने कहा, हमारे 4 विश्वासियों को 12 मई को गिरफ्तार किया गया था। उन पर नौकरी की पेशकश और वित्तीय सहायता के साथ भोले भाले आदिवासी लोगों को धर्मांतरण करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया। उन्हें गिरफ्तार कर राज्य के लखीमपुर खीरी जिले के चंदन चौकी पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां अधिकारी कार्यकर्ताओं के अनुसार ईसाइयों के खिलाफ उच्च स्तर का उत्पीड़न होता है। चारों को अगले दिन हिरासत में ले लिया गया। चर्च के अधिकारी के अनुसार, जो नाम नहीं बताना चाहते थे, उनकी जमानत हासिल करने का प्रयास अभी भी जारी है। मियाओं की महिला महान जयंती के लिए तैयार हो रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में मियाओ धर्म प्रांत की महिला शाखा ने महान जयंती 2033 की और अपनी लगभग 1 दशक लंबी आध्यात्मिक और पास्टोरल यात्रा शुरू करने के लिए
2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के 8 जिलों के 550 से अधिक प्रतिनिधियों ने मियाओ में लाइट ऑफ द वर्ल्ड स्कूल हॉल में 12 से 13 मई के कार्यक्रम में भाग लिया। मियाओ के सेलेशन बिशप जॉर्ज पल्लीपराम्बिल ने धर्मप्राण के 7वें महिला दिवस के उद्घाटन की अध्यक्षता की। प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, जैसा कि हम मियाओ धर्मप्राण के 20 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, ये महान जयंती 2033 के लिए खुद को तैयार करने का उपयुक्त क्षण है। दशकों पुराने धार्मिक भाषा विवाद न्यायालय में पहुंचा। कर्नाटक राज्य की एक अदालत ने कैथलिक धर्म प्रांत में धार्मिक भाषा को लेकर 2 दशक पुराने विवाद पर सुनवाई करने पर सहमति जताई तथा उसके बिशप को इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह कैनन कानून द्वारा शासित धार्मिक मामला है। कैथलिक समुदाय के एक समूह ने चिकमगलूर के बिशप एंथनी स्वामी को रविवार को धर्मसभा में कोंकणी भाषा में प्रार्थना करने की अनुमति देने के लिए न्यायालय से निर्देश देने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया, जो धर्म प्रांत के लगभग 35 चर्चों में अधिकांश पैरिशन की मातृभाषा है। धर्म प्रांत वर्तमान में कैथलिक चर्च के विभिन्न संस्कारों, समारोह, प्रार्थनाओं और संस्कारों के लिए कर्नाटक की राज्य भाषा कन्नड़ भाषा का पालन करता है। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर परमाणु कुप्रबंधन का आरोप लगाया। भारत और पाकिस्तान ने 15 मई को एक दूसरे को अपने परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया तथा 2 दशकों में अपने सबसे गंभीर सैन्य टकराव के कुछ ही दिनों बाद दुनिया से अपने पड़ोसी के शस्त्रागार पर नजर रखने का आह्वान किया। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु शस्त्रागार को संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में होना चाहिए, जबकि इस्लामाबाद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत में काले बाजार की जांच करनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच नवीनतम संघर्ष ने वैश्विक चिंताओं को जन्म दिया था कि यह 10 मई को युद्ध विराम से पहले पूर्ण युद्ध में बदल सकता है। मैं दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता था कि क्या परमाणु हथियार एक दुष्ट और गैर जिम्मेदार राष्ट्र के हाथों में सुरक्षित है। सिंह ने भारतीय प्रशासित कश्मीर में एक बहस पर सैनिक से कहा। 7 धार्मिक परंपरा अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए उत्सव मनाएगी। 7 धार्मिक परंपराओं के अनुयायी 3 मई को पिलर तीर्थ केंद्र पिलर गोवा पश्चिम भारत में अपने अपने त्योहार मनाने के लिए पिलर पहाड़ी पर एकत्र हुए। विभिन्न धर्मों के त्योहार को मनाने के लिए एक अनूठा अंतर धार्मिक कार्यक्रम स्नेह संगम की संकल्पना सद्भाव द्वारा की गई, जो पिलर पिलग्रिम सेंटर पिलर सोसाइटी का एक प्रयास है, जिसका उद्देश्य अंतर धार्मिक संवाद को एकजुटता को बढ़ावा देना है। यह दिन त्योहारों, प्रार्थना, सांस्कृतिक समारोह और त्योहार से संबंधित खाद्य पदार्थों की संगति के बारे में साझा करने से भरा था। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।